आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत हुई है हमारे सबसे पहले किचन से। ऑब्वियसली आजकल बहुत ज़्यादा काम रहता है ना, क्योंकि हॉस्पिटल भेजना होता है अनमोल के लिए खाना वगैरह, तो किचन में ही सबसे पहले दौड़ते भागते आ जाती हूँ और एक क्लिप बना लेती हूँ थोड़े बहुत काम करने के बाद। तो दलिया बनाकर भिजवा चुकी हूँ, चाय भी भिजवा चुकी हूँ सासू माँ और अनमोल के लिए। और इसके बाद मैं बना रही हूँ केले की सब्ज़ी। तो एक रेसिपी तो आजकल मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी ज़रूर शेयर कर दे रही हूँ, जो कि बिल्कुल क्विक होती है, बिल्कुल जल्दी से बन जाने वाली होती है। तो आज केले की सब्ज़ी बना रहे हैं। केले में होते हैं भरपूर आयरन, तो हम तो सोचते हैं कि केले की सब्ज़ी कभी कभी खा लेना चाहिए, बनाते हैं। और क्या आप भी बनाते हो ऐसे कट करके केले की सब्ज़ी? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे कोफ्ते वाले जो बनते हैं ना, केले को बॉईल करके, वो भी हम बनाते हैं, बट ये वाला थोड़ा ईजी रहता है और खाने में भी अच्छा लगता है। मुझे यही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो जो कोफ्ता बनाते हैं ना, वो थोड़ा सा मेहनत पड़ जाता है, टेस्टी तो वो भी बनता है। तो ये मैंने थोड़े से हल्दी डाले हैं सरसों के तेल में और फिर डाल रही हूँ केला। इससे क्या होता है ना कि केला धोकर हमने काटा है तो उसमें थोड़े बहुत पानी भी रहते हैं, जो कि केला डालते ही ना ऐसे उड़ता है ना कि मतलब पूरे दीवार भर जाते हैं। तो ज़रा सा भी कोई भी सब्ज़ी छोंकना हो, भूंजना हो, तो ना हल्दी थोड़ा सा डाल दो तो उसकी पानियाँ वगैरह नहीं उड़ती हैं। जैसे कि हम मसाला भी फ्राई करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि डायरेक्ट जब मसाला डालते हैं ना, पीली सरसों वाले मसाले जब आप डायरेक्ट तेल में डालोगे से उड़ता है एकदम तेज़ी से। उसकी जगह पहले आप हल्दी डाल दो उस तेल में फ़ौरन डालने के बाद, और हल्दी डालती ही वो मसाले डालो तो बिल्कुल भी दीवार वगैरह पे नहीं उड़ेंगे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और कुछ इस तरह से केले को फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा ही फ्राई करना है, वरना ये ना कुछ ज़्यादा ही गल जाएंगे ये केला। इस केले का नाम पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे भी, आप बताना कमेंट करके इसको क्या बोलते हैं सब्जी वाले केले को। इसका कुछ नाम भी होता है शायद। तो इसके साथ ही केले को फ्राई करने के बाद क्या करेंगे, तो इसमें मैं फ़ौरन में डालूंगी जीरा, तेज़पात और थोड़ा सा हींग। आपने नोटिस किया होगा ना कि मैं हर एक सब्ज़ी में थोड़ा सा हींग, एक चुटकी हींग ज़रूर डाल देती हूँ, क्योंकि वो फ़ायदा करता है और अच्छा रहता है पाचन शक्ति के लिए। वैसे तो ना आप अगर प्रेग्नेंट हो या कुछ भी आपकी बीमारी हो, कुछ भी हो ना, तो आप डॉक्टर के सजेशन में ये सब काम करना, क्योंकि कई बार ना हींग डिलीवरी वालों को कई बार मना भी रहता है आखिरी के समय में, डिलीवरी के समय में। तो इस वजह से आप अपने डॉक्टर की राय सलाह में रहकर काम करना। बाकी मैं तो ऐसे नॉर्मल के लिए बताऊँ तो नॉर्मल के लिए थोड़ा सा हींग डाल सकते हैं, अगर आपको कोई बीमारी नहीं हो या डिलीवरी वाले नहीं हो आप, और नॉर्मली खाना बनाना है। जैसे कि अभी मेरे बच्चे हो चुके हैं और मैं अभी बिल्कुल फ्री हूँ अपने शरीर से, ऑपरेशन को भी मेरे 6 महीने हो चुके हैं। तो अब ये सब मैं जो नॉर्मल खाना होता है ना, हर चीज़ थोड़ा थोड़ा, अब मैं सब कुछ खा सकती हूँ, तो मुझे अब इतना नहीं सोचना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से केले को फ्राई कर लिया, बातों बातों में पता ही नहीं चला। और इसके बाद मैंने डाल दिए हैं जीरा, थोड़ी सी हींग, और इसमें डाल दूँगी तेज़पात और एक सूखी लाल मिर्ची। और इसके साथ ही इसमें डाल दूँगी सारे के सारे प्याज और सूखी लाल मिर्ची। थोड़ा सा मैं ना ढूंढने चली गई थी, मिल ही नहीं रहा था, फिर आखिरी में मिला भी तो एक मिला, तो मैंने जल्दी जल्दी डाल दिए। थोड़ा सा आजकल हड़बड़ में काम रहता है ना, क्योंकि हॉस्पिटल का सुबह सुबह एक ट्रिप तो मुझे हॉस्पिटल का पड़ जाता है, वो सब भेजती हूँ बना के, फिर मैं लगती हूँ नाश्ते में। और पापा का टाइम हो जाता है निकलने का ऑफिस के लिए, तो थोड़ा जल्दी जल्दी सब्जी छोंक देती हूँ ताकि जल्दी से रोटी बना दूँ। आप सभी को पता है हमारे ससुर जी का खाना तो बिल्कुल आसान सा है, वो सिर्फ दही रोटी खा के चले जाते हैं। बाकी रोटी सब्जी ना वो दोपहर में जब आते हैं ना वापस, तब खाते हैं। तो मैं टमाटर ढूंढने चली गई थी, अभी फ्रिज से निकाल के लेके आई हूँ और ला के डाल दिया मैंने इसमें। और अब इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सोंधा कर लेंगे। फ्राई करके फिर इसमें मैं सारे मसाले डाल दूँगी, जैसे हल्दी, धनिया, नमक और लाल मिर्ची पाउडर। आप चाहो तो पाउडर की जगह सूखी लाल मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डाल देना। वैसे हमारे यहाँ सभी मिर्ची पाउडर इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो मैं इस वजह से डाल रही हूँ। बाकी रांची में मैं ना मिर्ची पाउडर की आदत मुझे छूट चुकी थी, तो अभी मैं थोड़ा सा मिर्ची पाउडर वाली सब्जियाँ खाती हूँ ना, तो मेरे गले में हल्का सा जलन जैसा भी होता है कई बार, तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता। और आज सारे डब्बे ना करीब करीब मसाले वाले खाली खाली जैसे ही हो रखे हैं। मुझे ये सारे भी ना भरने पड़ेंगे। सारे पीछे स्टील के डब्बे जो देखते हो ना आप लोग किचन में, उसमें रखे हुए हैं, तो सब निकालूंगी मौका मिलेगा तो। अभी तो मुझे कपड़े फोल्ड करने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा रह जाता है ना, तो इसी वजह से। तो कुछ इस तरह से मैंने इसमें धनिया डाले, और मैं बार बार दौड़ दौड़ के ना इधर उधर से मसाले के डब्बे और लेके आ रही थी, तो टाइम लग जा रहा था। और मम्मी ने ना हल्दी पाउडर के डब्बे में थोड़ी सी सूखी लाल मिर्ची 2 डाल रखी थी, शायद डाल देना चाहिए। गेहूँ वगैरह में भी मम्मी डाल के रखती थी, जो गेहूँ रखते हैं ना जब पिसवाने के लिए, तो वो वाले गेहूँ में रखा करती थी, तो उसी तरह से रख देती है। घुन वगैरह शायद नहीं लगता होगा, ऐसे हो सकता है, मुझे इतना नहीं पता है। बाकी नमक डाल दिया मैंने, और ना सारे मसाले और ये सब डालने के बाद इसमें मैंने पीसे हुए मसाले तो डाले नहीं है। आप चाहो तो लहसुन अदरक पीस करके भी डाल सकते हो, टमाटर को पीस करके डाल सकते हो, बट मैंने पीस के नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कुछ पीस पाऊँ। और
बिल्कुल सिंपली मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया, क्योंकि पीसे हुए मसाले थोड़े गीले-गीले होते हैं ना, तो मैंने इसको भी थोड़ा ऐसे गीला-गीला कर दिया सारे सूखे मसाले डालने के बाद, और इसे चला रही हूँ। और लहसुन मैंने इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि लहसुन को छीलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, और अभी हमारे पास इतना समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे जल्दी-जल्दी नाश्ता बनाना है और हॉस्पिटल जाना है। अनमोल के लिए करीब 11:30 बजे तक मैं चली जाती हूँ, और कनिका का सारा काम करना होता है, जैसे उसका गर्म पानी से शरीर वगैरह पोंछना हो गया, कपड़े चेंज करना हो गया। उसे एक बार सुबह-सुबह खिलाती हूँ, फिर एक बार जाने से पहले खिला के जाती हूँ, फिर मम्मी आती है ना, तो वो भी एक बार 2 बार खिला देती हैं, ज़्यादा रोती-धोती है तो कुछ इस तरह से हमारा थोड़ा-सा काम अभी थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो कुछ सब्ज़ी के स्वाद में इतना ज़्यादा हम लोग तामझाम नहीं करते हैं कि ये भी डालो, वो भी डालो। सिंपली थोड़ा बनाकर फिर टेस्ट तो आ ही जाता है, थोड़ा सब्ज़ी अच्छे से फ्राई कर दो तो बाकी मेरे वैसे मोस्टली आप देखोगे ना मेरे घर में, अगर मेरे किचन में तो मैं ना एक हाथ में मेरी छोलनी होता है, मैं वो दिखा रही थी आपको, और एक हाथ में अभी मेरे फ़ोन है। तो मोस्टली ऐसा ही होता है, या तो मैं वीडियो बना रही होती हूँ, और नहीं तो पता है एक तरफ खाना बना रही होती हूँ, सब्ज़ी से फ्राई कर रही होती हूँ, और एक तरफ अपलोडिंग कर रही होती हूँ। और अभी मम्मी नहीं है घर पे, तो आजकल मोस्टली ये हो रहा है कि कनिका गोद में रहती है और फिर सब्ज़ी फ्राई करती हूँ। लेकिन सुबह-सुबह का समय है, कनिका की मालिश कर दो ना तो वो सो जाती है, तो मैंने थोड़ा-सा उसका ना मालिश कर दिया था, तो वो सो गई है। और तब तक मैं सब्ज़ी-वब्ज़ी बना ली हूँ, आटा सान ली हूँ, उसके बाद ही वो उठ गई थी। लेकिन मेरा मोस्टली काम हो चुका था, और ये सारे के सारे केले जो है ना फ्राई किए हुए चिपक गए थे प्लेट में, तो इसको मैं ऐसे पटक-पटक के कर रही थी। फिर डीजे भी आ गए थे मुझे लेने के लिए तब तक में। अभी तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और ये रहे डीजे, तो वो जल्दी-जल्दी हेल्प करेंगे सब्ज़ी बनवाने में। थोड़ा बहुत मैंने कहा कि इसमें पानी-वानी डाल दो कम से कम, और दूसरी साइड चढ़वा दूँगी, और इधर मैं जल्दी-जल्दी से रोटी सेक दूँगी, क्योंकि ना बहुत लेट हो जाएगा वरना हॉस्पिटल जाते-जाते। तो मम्मी को भी आना होता है, मम्मी भी यहाँ आती है ना, तो कनिका जगी रहती है, तो वो अपना काम भी करती है, नहाती-धोती है, फिर बीच-बीच में कनिका को भी देखना होता है। 1:30 बजे पापा भी आते हैं खाना खाने के लिए, तो थोड़ा-सा मतलब हो जाता है भाग-दौड़ जैसा उनका भी, तो 2-3 घंटे वो भी रहती हैं घर पे। उसके बाद फिर मैं वापस आ जाऊँगी हॉस्पिटल से। तो बन गया सब्ज़ी, और इसमें मैंने फ्राई करने के बाद डाल दिए हैं पानी, करीब 1 से 1.5 गिलास पानी आप डाल देना, और इसे बढ़िया से ना धीमी-धीमी आँच पे ढक कर के, पहले तो एक बार क्या करना ना, उबाल आ जाने देना, और फिर ढक देना और धीमी-धीमी आँच पे छोड़ देना, ऐसे चढ़ा कर के। एकदम बढ़िया सब्ज़ी तैयार हो जाने वाली है आपकी। और तब तक मैं जल्दी-जल्दी इधर गरमा-गरम रोटियाँ सेक देती हूँ, और मैं तो इतनी जल्दी-जल्दी बेलूँगी क्योंकि मुझे आप सभी को पता है टाइम की कितनी कमी है मेरे पास अभी फ़िलहाल। और इसके साथ ही मुझे ना बहुत सारे रिक्रिएशन वाले वीडियोस बनाने थे, जैसे कि मुझे अपनी शादी का, मैंने ना एक पीली साड़ी पहन रखा था, वो रिक्रिएट करना। लेकिन अब मैंने सोचा कि अनमोल आ जाए, क्योंकि अभी आज उसके काफ़ी सुधार है, मतलब अब फीवर वगैरह नहीं आ रहा है, तो शाम में भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, और सुबह भी डिस्चार्ज, मतलब कल सुबह तक या आज शाम तक डिस्चार्ज हो जाएगा अनमोल। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इसके बाद ही हम अपनी तैयारी करेंगे, रिक्रिएशन वाली वीडियोज़ बनाएंगे। और अनमोल का बर्थडे भी आने वाला है 3 अप्रैल को, तो उसकी भी तैयारियाँ हमें कर लगनी है। मतलब हम बहुत ज़्यादा तो कोई धूमधाम से नहीं करने वाले हैं, सिंपल ही सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें थोड़ा-सा लगना पड़ेगा, क्योंकि हमने सोचा था ना कि उसको गिफ्ट करेंगे, साइकिल वाइकिल लेकर के आएँगे, और उसके साथ-साथ कनिका के लिए ना वो जो बेबी वॉकर होता है ना, चक्री, वो भी लेके आना है। तो ये सब तैयारियाँ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो अनमोल जल्दी से डिस्चार्ज होकर के आ जाए, फिर आपको बहुत सारे वीडियोज़ अच्छे-अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो आपको मेरे डेली वाले ही देखने को मिल रहे होंगे, इधर-उधर भाग-दौड़ और हॉस्पिटल्स वाले। कल परसों से उम्मीद है कि मैं रिक्रिएट वाले बनाने शुरू कर दूँ। और मैंने बहुत सोचा, पीली साड़ी मेरे पास है, मेरा बस ना चुंदरी जो है ना, जो शादी वाली चुंदरी होती है वो तो गायब है, लेकिन दूसरी चुंदरी मेरे पास है, जो मेरी मम्मी ने वैष्णो माता से लाई थी तो दी थी, तो वो मैं ज़रूर पहन के ओढ़ के बनाऊँगी आप लोगों को। अच्छा, आप लोग देखना तब बताना कि कैसा बना है। तो इसके साथ ही मेरी गर्मा-गर्म रोटियाँ यहाँ सिकती जा रही थी, और उधर पापा को नाश्ता देना होता। पापा 3 रोटी खाते, तो मम्मी कहती है ना कि 3 नहीं देना चाहिए, तो थोड़ा-सा ना तोड़ देती हूँ, तोड़ के रख देती हूँ एक रोटी में से, तो जिससे कि करीब ढाई रह जाता है। ढाई की तो नहीं छोड़ते हैं, एक छोटा-सा टुकड़ा तोड़ के निकाल देते हैं। तो अब मेरी 3-4 रोटियाँ बन जाए ना, तो मैं 3 रोटी पापा के लिए दही रोटी सान दूँगी, ताकि उनका भी नाश्ता लगा दें, क्योंकि उन्हें भी करीब 9:30 बजे तक निकल जाना होता है सुबह-सुबह। तो सुबह का काम थोड़ा-सा ज़्यादा भाग-दौड़ वाला हो जाता है, और शाम के टाइम तो पापा रहते हैं ना, तो शाम के टाइम पापा पकड़ते हैं कनिका को, और मैं इधर किचन के काम करती हूँ। ये मैं दिखा रही थी कि देखो, मेरे एक हाथ में बेलन, एक हाथ में छोलनी, नहीं तो एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में छोलनी या बेलन, ऐसे कुछ रहता है, और इसी तरह से मेरे काम चलते रहते हैं, होते रहते हैं। इसके साथ ही सब्जी भी उधर तैयार हो ही चला है, तो पहले सान लेते हैं दही रोटी। तो दही रोटी, और इसमें थोड़ा-सा पानी डालते हैं, और नमक भी डाल देती हूँ 2 चुटकी, और इसे बढ़िया से सान देती हूँ। और मैं आजकल इसलिए, पहले मम्मी देती थी ना, तो रोटी तोड़ के डाल के और दही डाल के दे देती थी, पापा खुद से सान के खा के चले जाते थे।
बट इधर पापा को ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइमली पहुंचना है, तो और कनिका भी रहती है तो थोड़ा सा कनिका भी में भी उलझ जाते हैं ना पापा खिलाने वगैरह में, तो लेट हो जाता है। तो मैं इसलिए क्या करती हूँ ना कि दही रोटी नमक ये सब सान के रख देती हूँ ताकि पापा नहा के आएँ और फटाफट खा के बस वो निकल जाएँ अपनी ऑफिस के लिए। इससे क्या उनको भी लेट नहीं होगा और मेरा काम भी ऐसे होता रहेगा, क्योंकि मुझे तो अभी कहीं जाना नहीं है, मुझे कोई भाग दौड़, बस जल्दी जल्दी काम ही ना अपने निपटाने हैं। तो मैं दही रोटी ज़रूर सान देती हूँ और फिर मैं हाथ धो के सानी हूँ, मैं वापस से जाकर फिर हाथ पोछूंगी और फिर बाकी की रोटियाँ सेकूँगी। और आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचना कि अनहाइजीनिक हो गया, हाथ से सान दिया मैंने, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हाथ बढ़िया से धोकर साने हैं। नाखून वाखून मेरे हमेशा कटे ही रहते हैं। मैं जब से बच्चे हुए हैं तब से मैं नाखून तो अपने बढ़ाती ही नहीं हूँ और अब भी नहीं बढ़ाई हूँ, क्योंकि कनिका की मालिश वालिश करने में लगने के डर होते हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखिए मेरे नाखून बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ इस तरह से हो गया। अब फटाफट हाथ धोऊंगी और फिर जाकर पोछूंगी और फिर बाकी की बची खुची रोटियां जो हैं सेक के जाऊंगी। तो नाश्ता वास्ता सबका रख के जाऊंगी। और अनमोल के लिए तो सिर्फ 2 रोटी लेके जानी होती है, तो थोड़ा सा केले वाले में से पीस ले लूँगी और रोटी लेकर के चली जाऊंगी। तो सब्जी हो गई हमारी तैयार। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और बढ़िया से पक गया है सब्जी। और तोड़ के आप देख लेना केला, अगर आप ऐसे ट्राई करते हो सब्जी तो। और अगर आपने ऐसी सब्जी बना रखी है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक कमेंट मुझे कमेंट आए थे कि आपके घर के काम नहीं होते होंगे, इसी वजह से आप वीडियोज़ बनाती हो, बच्चे को नहीं संभालते होगे। तो बट मैं आपको बता दूँ कि वीडियोज़ भी बनाती हूँ, काम भी कर लेती हूँ। काम के साथ साथ वीडियोस बनाती रहती हूँ, ट्राइपॉड वगैरह पे लगा देती हूँ फ़ोन को और बनते रहते हैं वीडियोज। और इसके साथ मेरे घर के सारे काम जो होते हैं वो मैं ही करती हूँ, और मतलब मैं ही करती हूँ। और बाकी कुछ जो सासू माँ करती है हेल्प, बाकी घर में सब लोग जो मिलजुल के जैसे बस मतलब सबका जो काम है थोड़ा बहुत सभी अपने हाथ पर चलाते हैं, काम कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बैठे रहते हैं, इसलिए सिर्फ वीडियोज़ बनाकर अपलोड करते हैं। और ससुराल में किसके भाई ऐसा होगा कि मतलब वो शादी से पहले वाले मज़े थोड़ी ना है कि आराम से सोए हुए बस फ़ोन चला रहे, वो नहीं है। खाना वाना बनाती हूँ, फिर बच्चों को भी संभालना होता है, सारा कुछ देखभाल करके ही मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। और इसके साथ ही मेरा फ़ोन जो है, मेरा हाथ जो है इतना बैठ गया है कि मैं हमेशा वीडियोज़ ऑन भी रख सकती हूँ और ट्राइपॉड पे लगा के छोड़ देती हूँ। एक्चुअल में हाथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वीडियोज़ बनते रहते हैं, वरना मैं अगर हाथ से बनाने चलूँगी तो जाहिर सी बात है नहीं बन पाएगा इतना सारा। जो इसके साथ रोटी बन गए थे। और अब कनिका की करनी है थोड़ी सी सफाई, क्योंकि गंदा कर दिया है कनिका ने, आप लोग समझ सकते हो। तो गर्म पानी लेके आई हूँ और अब मैं सोच रही हूँ कि इसे बढ़िया से एकदम चेंज वेंज कर दूँ, इसके कपड़े इसे तैयार भी कर दूँ। आवाज़ लगा रही है बार बार, तो फिर इसके कपड़े चेंज करते हैं और फिर मिलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो गर्म पानी में कपड़ा भिगो करके इसको बढ़िया से पोछेंगे और पोछ के एकदम हमने इसको चिकना दिया है। और इसको आज मैंने स्कर्ट पहनाए हैं और ये टॉपर। कनिका तो रेडी हो गई है, इसे थोड़ा सा खिला पिला के मैंने पूरे किचन की सफाई कर दी है। और यहाँ मैंने अनमोल के लिए लंच भी जो है पैक कर लिए हैं, जो कि केला रोटी है और केला की सब्ज़ी और रोटी है। और उसके साथ गर्म पानी, हल्का सा गुनगुना पानी ले जा रही हूँ। और आज डीजे मेरे बाल बोली के सुलझा देंगे, उनको मुझे देखकर ना मेरी शक्ल पे दया आ गई है। लेकिन उतना तो नहीं सुलझ पाया, क्योंकि फिर ना मुझे ऐसा लगा, मैं बार बार ऐसे भाग रही थी लेट हो जाएगा, तो फिर पूरा तो नहीं सुलझ पाया, थोड़ा बहुत ऊपर से सुलझा दिया। डीजे ने कोशिश करी, इतना ज़्यादा उलझ चुका है ना कि सारे टूट रहे थे। तो फिर देख लो कैसे कंघी फंस रहा है। तो फिर मैंने कहा कि रहने दो, वरना आज ज़्यादा जल्दी में करने में कहीं मैं ऐसे चुंडूल ना हो जाऊँ, तो बस रहने दो। बाकी मैं बाद में देखो कैसे फेंक रहे थे मेरे सारे बाल और मैं मुँह बना रही थी। मैंने देखा कि मैं सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो सारे के सारे बाल मेरे नीचे मिले और मैं ऐसे ही चंडूल बन के घूमूँ। तो मैंने कहा रहने दो, बाद में हो जाएगा, होता रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ ही हम लोग हो गए यहाँ रेडी और अब हम निकल रहे हैं। और वापस से मैंने अपने पड़ोसी वाले जो कपड़े थे वो अपने बाल में लटका लिए हैं। और मुझे ये इसलिए मैं भी लटका रही हूँ ना, ताकि मेरे बाल पे किसी का ज़्यादा ध्यान ना जाए, बल्कि स्क्रंचीज़ पे ही ध्यान रह जाए। क्योंकि बाल पे अगर मेरे ध्यान जाएगा लोगों का तो लोग डर जाएंगे। ये चेंज क्यों हुआ? इधर से इधर कैसे गया? परेशान करके रख दिया है सबको। मम्मी का परेशान वीडियो बना ली। परेशान सबसे सुंदर बच्चा, सबसे अच्छा बच्चा ये। तू बड़ा तू बहुत अच्छा, बहुत आज इसको संभालना बहुत मुश्किल है। हम जा रहे हैं, बाय। देखो ब्लड आ रहा है ना। हॉस्पिटल में रहते रहते अनमोल का उत्पात जो है ज़्यादा ही बढ़ चुका है। सुनने में आया कि 10-10 मिनट पे अनमोल नर्सेज को बुला रहा है और देखकर तो मैं डर ही गई, इसको संभालना बड़ा मुश्किल लगा। मैं तो कही कि मैं वापस जा रही हूँ यहाँ से, अपना झोला बुढ़िया लेकर के, मम्मी संभालेंगी अनमोल को। लेकिन आज इसको फ़ोन नहीं देने दिया इस लड़के ने मुझे। मोबाइल अब
फटाफट मोबाइल के लिए रो रहा है। तो देखिए रोते हुए बच्चे को हंसाने का जुगाड़ तो ये था। ऐसे ही कर रहा है और थोड़ा सा घर पे मैनेज करना बहुत दिक्कत हो रहा है, ये देखो ऐसे बोल के। तो देख रहे हो अनमोल की शरारत, आपको हाथ दिखा रहा है अपना। एक बार और बता दो तो घर जाके क्या करेगा? खेलेगा, कूदेगा, फांदेगा, दौड़ेगा, बजाएगा, गाना बजाएगा ना घर पे जाके। ठीक है, ले चलेंगे घर। सोमवार को आने वाले थे, तो क्या कर सकते हैं? तो डीजे को बार बार कॉल्स आ रहे हैं रांची से और वो मंडे को ही निकलने वाले थे, लेकिन अनमोल उस दिन एडमिट हो गया और उसके बाद वो निकल नहीं पाए हैं। तो देखो अनमोल थक हार के सो गया आखिरकार, उसकी किसी ने बात नहीं मानी, उसे आज घर तो ले नहीं जा सकते, मोबाइल भी नहीं दे सकते। तो इसके साथ उसकी रूम की हो रही थी सफाई और अब हम निकल रहे हैं। मम्मी आ गई हैं यहाँ और मम्मी अब यहाँ ध्यान रखेंगे। आज मम्मी को बहुत परेशान कर दिया है कनिका ने। पता चला कि मम्मी सामा के चावल बनाई ना तो नमक ही डालना भूल गई। कनिका ने इतना माथा ख़राब कर रखा था चिल्ला चिल्ला करके और उसके बाद पापा को खाना वाना भी देना था और बहुत परेशान हो गई थी मम्मी। तो मैं ना डीजे की टांग खिंचाई कर रही थी कि देखो जवाब दो मुझे बोल रहे थे तुम कि तुम घर पे पड़ी हो, क्या कर रही हो? मैं तो दाल रोटी सब्जी सब बना रही हूँ और सब में नमक भी है, सारी चीज़ें सही मात्रा में है और कनिका को भी संभाल रही हूँ। तो इसके साथ ही अब अभी तो मुझे थोड़ा सा फ़ीवर हो गया था, तो मैं अब बस बर्तन वर्तन धुलूँगी, किचन साफ़ ज़रूर कर दूँगी। शाम का समय है, चाय पानी हो चुका है, लेकिन आज मैं खाना वाना नहीं बनाने वाली, आज बाहर से खाना आएगा। और कौन कौन है ऐसे जिनके हस्बैंड या घर में ताने सुनने को मिल जाते हैं कि तुम क्या हो, तुम तो घर पर पड़ी हो, तुम्हारे पास काम ही क्या है? तो आप कमेंट करके बताना, या आपने अगर अपनी वाइफ को ऐसे ताने मारे हो तो फिर देख लो भाई, बहुत सारे काम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम घर पर ऐसे ही बैठे रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत कुछ मैनेज करना होता है। तो इसके साथ ही अब हम दिखाते हैं आपको कि बाहर से आज खाने में क्या आया है। और शाम में हमने ना चाय वाय भिजवा दिए थे अनमोल के लिए, और चाय और मम्मी का जो सामा का चावल रहता है ना, मम्मी तो अभी वही खाएंगी क्योंकि उनका व्रत चल रहा है ना, तो वो सेंधा नमक खाएंगे। और ये सब्जी आया है बाहर से जो कि नमकीन की सब्जी है, और ये हम लोग घर पे भी बनाते हैं मोस्टली, लेकिन ये जो मार्केट से आया बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था, तो हम भी ट्राई करेंगे ऐसे बनाने का। और इसके साथ ही रोटी, अच्छा हाँ मम्मी अभी आई थी और मम्मी ने रोटी सेक दी। मैंने आटा लगा के रखे थे और फिर मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मम्मी आकर बेचारी रोटी वोटी सेक कर फिर गई और हम लोगों ने सब्ज़ी बाहर से मंगा ली है। तो यहाँ मैं माइक इसलिए मंगा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली अब किसी की भी सासू माँ की बात आ जाती है तो मज़ा आता है ना, मतलब माइक पे उनकी थोड़ी सी बुराई कर लो तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस हम बुराई नहीं कर रहे, बस हम मज़े ले रहे थे। और मम्मी ना एक केला लेकर के आई थी 5,000 के, बस उसे ये डिस्कशन हो रहे थे कि उनको खुद खाना था, पैर दर्द ठीक हो जाता उनके, लेकिन उन्होंने ना सोचा ना कि थोड़ा थोड़ा केला सबको घर में बाँट देंगे ना तो किसी को दर्द नहीं होगा शरीर में और सब कुछ ठीक रहेगा। तो उन्होंने ना वो केला सबको थोड़ा थोड़ा बाँट दिया था, तो उनके खुद के भी पैर दर्द ठीक नहीं हुए और बाकी को भी कुछ नहीं असर हुआ। तो वही वो बोली ना कि लगता है ना वो केला मुझे अकेले ही खाना चाहिए था, तो कम से कम एक इंसान पे तो असर करता। अब ऐसे क्या हुआ है कि वो केला जो है ना किसी पे असर ही नहीं किया क्योंकि सबने थोड़े थोड़े बांट के खा लिए। और सबसे मेन इंसान जो है जो सबसे पहले खाए थे वो है हमारे पति देव। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।